दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कन्याकुमारी मंदिर जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। कन्याकुमारी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। ये नारा नहीं बल्कि वास्तविकता है जिसका तीव्रता से आभास तब होता है जब हम भारत के दक्षिणी छोर पर देवी कन्याकुमारी के दर्शन करते हैं। अनायास ही उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में बसी वैष्णव माता का ध्यान आता है। एक और समुद्र तटवासिनी माँ तो दूसरी ओर बर्फीली पहाड़ियों पर बसी माँ। दोनों माता पार्वती के रूप हैं। कन्याकुमारी में देवी कुंवारी अर्थात अविवाहिता कन्या रूप में है और उधर वैष्णव माता के मंदिर में प्रतिदिन कन्याओं का पूजन होता है। पूर्व में माता कामाख्या है तो पश्चिम में नासिक में सप्तशृंगी देवी है। एक अदृश्य बंधन उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक देश को, संस्कृति को और हम सबको बांधता है। आमतौर पर देवी को यहाँ कुमारी अम्मन अर्थात अम्मा के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम देवी भगवती, देवी बाला, भद्रकाली आदि हैं। माता के कुमारी रूप में पीछे एक रोचक कहानी है। बानासुर नाम के राक्षस ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमृतत्व का वर मांगा, पर भगवान ने कहा अमृतत्व तो नहीं मिल सकता, कुछ और मांगो। तो बानासुर ने मांग की कि केवल कुंवारी कन्या को छोड़कर उसे कोई न मार सके। वर पाते ही बानासुर ने पृथ्वी पर कहर ढाना शुरू कर दिया और देवताओं को बंदी बना लिया। त्रस्त देवताओं ने मां भगवती को प्रसन्न कर अपनी व्यथा सुनाई। तदनुसार देवी ने कन्या रूप में राजा भरत के घर जन्म लिया। राजा के 8 पुत्र थे तथा एक ही कन्या थी जिसका नाम कुमारी था। जब राजा भरत ने अपना राज्य सब बच्चों में बराबर बांटा तब दक्षिण का राज्य उनकी बेटी कुमारी के हिस्से आया। पार्वती का रूप होने के कारण सहज ही था कि देवी के मन में शिव को पति रूप में पाने की चाह थी। यज्ञ कुंड की ज्ञानमय अग्नि से भगवती दुर्गा अपने एक अंश कन्या के रूप में प्रकट हुई। कहते हैं कि वे ही रेत के रूप में मिलते हैं। देवी ने विवाह के लिए फिर तपस्या प्रारंभ कर दी तो मारा गया। देवी आजन्म अविवाहित रहीं और बड़ी कुशलता से दक्षिण का अपना राज्य संभालने लगी। उसके राज्य काल में ये भाग कला, संस्कृति, धर्म आदि से संपन्न हो गया और आज भी है। यहाँ स्थित मंदिर के दक्षिणी परंपरा के अनुसार 4 द्वार थे। वर्तमान समय में 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजा समुद्र की ओर खुलता था, उसे बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि कन्याकुमारी की नाक में हीरे की जो सीख है उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि दूर से आने वाले नाविक ये समझकर कि यह कोई दीपक जल रहा है तट के लिए इधर आते थे, किंतु रास्ते में शिलाएं हैं जिनसे टकराकर नावें टूट जाती थीं। मंदिर के कई द्वारों के भीतर देवी कन्याकुमारी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। ये बड़ी भव्य देवी मूर्ति है। दर्शन करते समय आदमी अपने को साक्षात देवी के सम्मुख नतमस्तक समझता है। देवी के एक हाथ में माला है एवं नाक और मुख के ऊपर बड़े बड़े हीरे हैं। प्रातःकाल 4 बजे देवी को स्नान कराकर चंदन का लेप चढ़ाया जाता है। तत्पश्चात श्रृंगार किया जाता है। रात्रि की आरती बड़ी मनोहारी होती है। विशेष अवसरों पर देवी का श्रृंगार हीरे जवाहरात से किया जाता है। इनकी पूजा अर्चना केरल के नंबूद्री ब्राह्मण अपनी प्रथानुसार करते हैं। निज द्वार के उत्तर और अग्र द्वार के बीच में भद्रकाली का मंदिर है। ये कुमारी की सखी मानी जाती हैं। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। सती का पृष्ठ भाग यहाँ गिरा था। मुख्य मंदिर के सामने पाप विनाशनम पुष्करिणी है। ये समुद्र तट पर ही एक ऐसी जगह है जहाँ का जल मीठा है। इसे मंडूप तीर्थ कहते हैं। यहाँ लाल और काले रंग की बारीक रेत मिलती है जिसे यात्री प्रसाद मानते हैं। कन्याकुमारी नगर में एक और भव्य गणेश मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर है। चक्रतीर्थ है। आश्विन नवरात्र में यहाँ विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कन्याकुमारी पर्यटन की दृष्टि से कन्याकुमारी एक जाना माना और बहुत व्यस्त पर्यटन केंद्र है। मंदिर के अतिरिक्त यहाँ का विवेकानंद स्मारक दर्शनीय है। दिसंबर 1862 में कैलिफोर्निया जाने से पूर्व स्वामी विवेकानंद देवी के दर्शन के लिए यहाँ आए थे और इस चट्टान पर 3 दिन बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। वर्ष 1970 में यह विवेकानंद स्मारक बनवाया गया था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर देवी कुमारी ने भी तपस्या की थी जिसका सबूत वह चरण चिन्ह है जो श्रीपाद मंडप में स्थापित हैं। स्मारक से कुछ दूरी पर समुद्र में ही संत कवि तिरुवल्लुवर की 133 फुट की मूर्ति है। दोनों स्थानों के लिए जहाज की फेरी चलती है। शहर के आसपास कई धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान हैं जैसे 17वीं सदी का सुचिंद्रम मंदिर, थोलावलाई मंदिर, वटाकोटाई का किला, पद्मनाभपुरम का महल, ओलकरुवी झरना, 34 किलोमीटर दूर भगवान सुब्रमण्यम मंदिर। शहर में तथा आसपास पुराने चर्च भी हैं। फिर समुद्र का नज़ारा तो देखते ही बनता है। देश का यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आप सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का आनंद उठा सकते हैं। कन्याकुमारी भारत में तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। इस शहर को ये नाम इस क्षेत्र में देवी कन्याकुमारी मंदिर से दिया गया है। ये प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप है। कन्याकुमारी 3 सागरों का संगम का शहर है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है।
ये तीर्थयात्री केंद्र कुंवारी देवी कन्याकुमारी से अपना नाम प्राप्त करता है, जिसे मंदिर समर्पित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस बानासुर को भगवान शिव ने यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ कुंवारी कन्या के हाथों से ही होगी। उस समय भारत पर राज करने वाले राजा भरत को एक पुत्र और 8 पुत्रियां थी। राजा भारत ने अपना राज्य को 9 हिस्सों में बराबर अपने संतानों में बांट दिया, तब दक्षिण का हिस्सा उनकी पुत्री कुमारी को दिया गया। कुमारी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता था। कुमारी ने दक्षिण भारत के हिस्से पर अच्छी तरह से शासन किया। कुमारी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, उसके लिए वो बहुत पूजा तब भी करती और एक बार भगवान शिव प्रसन्न होकर कुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विवाह की तैयारियां भी शुरू हो गई। लेकिन नारद मुनि का कहना था कि राक्षस बानासुर का वध कुमारी के हाथों हो, इस वजह से उनका विवाह नहीं हो पाया। कुछ समय बाद बानासुर को कुमारी के सुंदरता के बारे में पता चला और वो विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पास पहुंच गए, लेकिन कुमारी ने शर्त रखी कि अगर वो उसे युद्ध में हरा देगा तो वो बानासुर के साथ विवाह करेंगी। पर उस युद्ध में कुमारी के हाथों राक्षस बानासुर का वध हो गया। रानी कुमारी के नाम से दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। यह क्षेत्र बहुत सुंदर है। कन्याकुमारी तीर्थ यात्रा और पर्यटन के लिए उल्लेखनीय है। कन्याकुमारी मंदिर एक शक्तिपीठ है जो माता देवी के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। पूरे भारत के लोग जो अपने जीवन को सन्यासी के रूप में समर्पित करते हैं, यहाँ आते हैं और दीक्षा लेते हैं। स्वामी विवेकानंद इस गुरु के रूप में अपने गुरु श्री रामकृष्ण प्रमोद हमसा द्वारा निर्देशित थे, जो एक सन्यासी था। मंदिर बहुत पुराना है और प्राचीन संस्कृत साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है। आए दिन यहाँ पर्यटन के प्रचार में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही आसपास के जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर जोर देने के लिए जोर दिया गया है। आज तक बहुत से पर्यटकों ने कन्याकुमारी का दौरा किया। कन्याकुमारी मंदिर को भगवती अम्मन मंदिर भी कहा जाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं में 108 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर भारत भर के प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक है और लगभग सभी प्राचीन हिंदू शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। मंदिर में हर साल हजारों तीर्थयात्रियों ने यात्रा की है और मंदिर की वास्तुकला भी अद्वितीय है। कन्याकुमारी दक्षिण भारत के महान शासकों चोल, चेर, पांड्य के अधीन रहा है। यहाँ के स्मारकों पर इन शासकों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने असुर बानासुरन को वरदान दिया था कि कुंवारी कन्या के अलावा किसी के हाथों उसका वध नहीं होगा। मांडाईकाडु भगवती मंदिर कन्याकुमारी जिले का एक और मंदिर है जो देवी पार्वती को समर्पित है। यह कोलाचिल के पास स्थित है जो समुद्र के किनारे है और केरल और तमिलनाडु दोनों जगह के लोगों के लिए पूजा का प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। इसे 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी, इसलिए इस मंदिर में विवाहित पुरुषों का जाना सख्त मना है और अविवाहित पुरुष जा सकते हैं। आज हम कन्याकुमारी मंदिर के बारे में जानकारी दिया। आप सभी दोस्तों को इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर। धन्यवाद।